At this point of time, everyone is asking me when will Corona end? कोरोना कब ख़त्म होगा? एक सिंपल आंसर है इसका, कोरोना अप्रैल 2022 में ख़त्म हो जाएगा। अप्रैल 2022 के बाद कोरोना की केसेस कम हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं इस बात को डिक्लेयर करूं, मैं इस बात को प्रूव करूंगा कि कैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि अप्रैल 2022 में कोरोना ख़त्म हो जाएगा। सो करेंटली सैटर्न इज़ ट्रांजिटिंग कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न धरती तत्व की आखिरी राशि होती है। धरती तत्व की आखिरी राशि होने का मतलब है यू आर पुटिंग योर बॉडी टू रेस्ट। डेथ की राशि होती है ये। कैप्रिकॉर्न से पहले सैजिटेरियस आता है जो कि अग्नि तत्व की आखिरी राशि होती है, जहाँ पे द फायर इज़ पुट टू रेस्ट। इन कैप्रिकॉर्न द बॉडी इज़ पुट टू रेस्ट। जितने भी रिजर्वॉयर्स होते हैं जो कि किसी चीज़ को होल्ड करते हैं, जितने भी माइंस होते हैं जहाँ पे रिसोर्सेज मिलते हैं, बैंक लॉकर जहाँ पे मनी सेफली पड़ा हुआ रहता है, गोडाउन बिजनेसेस जितने भी होते हैं जहाँ पे चीज़ें स्टोर होती हैं, डैम्स जितने भी ग्रेव्स हो गए, ये सब कैप्रिकॉर्न से देखे जाते हैं। और इस समय कैप्रिकॉर्न में 2020 के जनवरी 29 जनवरी 2020 में कैप्रिकॉर्न में सैटर्न ट्रांजिट कर गया। सैटर्न स्लो होता है और इसकी ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा टाइम तक के लिए किसी एक सर्टेन पार्ट को अफेक्ट करती है। तो अगर आप 2022 तक के इश्यूज़ को देखो तो ये सारे इश्यूज़ इन्हीं चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। क्या क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिजर्वॉयर्स के अराउंड जितने भी आपके डैम्स हैं, जितने भी आपके ऐसी चीज़ें जो किसी चीज़ को होल्ड करती हैं, वो ब्रेक कर जाएंगी। सैटर्न जो कि स्लो होता है बट ये ब्रेक करके रख देता है हर एक चीज़ को। इसके बाद कैप्रिकॉर्न के बाद ये 2022 के अप्रैल में ट्रांजिट कर जाएगा एक्वेरियस में, जहाँ पे आप वैल्यू सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जितनी भी डिमांड की सेटिस्फैक्शन है, तो मार्केट्स कोलैप्स करेंगे 2022 के बाद। 2022 के अप्रैल के बाद आपको मार्केट में फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। और इस पे भी मैं आता हूँ अभी, बट उससे पहले अब मैं प्रूफ्स दिखाता हूँ आपको। जितने भी कनाडा में जैसे ग्रेव्स अभी निकल रहे हैं, ये ग्रेव्स कैप्रिकॉर्न राशि को शो करते हैं। और जो सैटर्न है, सैटर्न अभी ट्रांजिट करेगा तो 2022 तक ज़मीन में गड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं सारी की सारी ऊपर आएंगी। जैसे सपोज़ राजकुंद्रा का स्कैम था, वो इतने दिनों से चल रहा था बट इट केम टू फ्रंट। तो जितनी भी दबी हुई चीज़ें हैं अभी सब फ्रंट में आती चली जाएंगी। ये कब तक होगा? तो ये 2022 के अप्रैल तक होगा, जिसमें ये सैटर्न का एक कंसिडरेशन लिया। अब हम कंसिडर करेंगे राहु को। तो राहु इज़ ट्रांजिटिंग रोहिणी नक्षत्र राइट नाउ। रोहिणी आरोहण शक्ति को डिनोट करती है और रोहिणी का मतलब होता है मूवमेंट। रोहिणी नक्षत्र धरती तत्व की पहली राशि जो होती है, जो कि टॉरस है, उसमें आती है। तो किसी भी चीज़ के इनिशिएशन को कहते हैं, किसी भी चीज़ के मूवमेंट के स्टार्ट होने को कहते हैं। तो म्यूटेशन जो है वो स्टार्ट होता चले जाएगा। कब तक? तो रोहिणी नक्षत्र में जब तक राहु रहेगा। और ये कब तक रहेगा रोहिणी नक्षत्र में राहु? तो ये रहेगा आपको 2021 के अक्टूबर के एंड तक। तो अक्टूबर के एंड तक इसके म्यूटेशन की रिपोर्ट्स आपको आती रहेंगी। उसके बाद म्यूटेशन बंद हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा म्यूटेशन। ये जो बात है अक्टूबर वाली, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप एक बार अपने रिसर्च को अच्छे से आप रिसर्च करो। लोग यही बोल रहे हैं कि द वायरस विल कीप म्यूटेटिंग। मैं कह रहा हूँ नहीं, अक्टूबर तक म्यूटेट करेगा। उसके बाद कृतिका नक्षत्र में राहु का प्रवेश होगा। और कृतिका नक्षत्र में राहु का जब प्रवेश होगा तब सैटर्न इज़ इन कैप्रिकॉर्न। सैटर्न मकर राशि में, मकर राशि मृत्यु की राशि होती है। जब आदमी मर जाता है तो उसके पार्थिव शरीर को ज़मीन पे रखा जाता है। ये जो एंड रिजल्ट होता है, सपोज़ हार्वेस्टिंग होती है, तो हार्वेस्टिंग होने के बाद जो फूड ग्रेन होता है वो जहाँ पे स्टोर होता है, उस स्टोरेज को कैप्रिकॉर्न कहते हैं। स्टोर करने के प्रोसेस को कैप्रिकॉर्न कहते हैं। और यहाँ पे जब सैटर्न आ जाता है, इस प्रोसेस को स्लो कर देता है और इस चीज़ को ऊपर अप फ्रंट में लेके आता है। सो
जब कृतिका में एंटर करेगा राहु, कब? जब सैटर्न मकर राशि में, तो मृत्यु तब भी होगी, लेकिन अब प्रचंडता बढ़ जाएगी। कृतिका नक्षत्र लड़ाई झगड़े का नक्षत्र होता है। कृतिका नक्षत्र को अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझो कि अंडे से फूट के, जब अंडा फूटता है तब एक चूज़ा बाहर आता है। हम भी अपने माँ के पेट से जब बाहर आते हैं, इससे पहले जो फॉर्मेशन होता है सीड का, फीटस का सीड का फॉर्मेशन होता है, वो ग्रोथ जो शो करता है, ये ग्रोथ जो होती है फीटस का, इसको कृतिका नक्षत्र डिनोट करता है। सेल डिवीजन को कृतिका नक्षत्र डिनोट करता है। तो सबसे पहली बात तो किसी भी चीज़ का डिवीजन, और चूँकि धरती तत्व की आखिरी राशि पे सैटर्न मौजूद है, टेरिटोरियल डिवीजन, धरती का डिवीजन, जितने भी देश आप देख रहे हो ये टूटने वाले हैं बहुत बुरी तरीके से। धरती का डिवीजन सिर्फ देश से मत देखो, आपकी अगर घर में अगर कुछ ऐसा है जहाँ पे सपोज सैटर्न की महादशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, तो वहाँ पे भी क्रिटिकलिटी आ जाएगी। कृतिका नक्षत्र में जब तक राहु रहेगा तब तक बुलेट्स पियर्स करके निकलती हैं स्किन को, तो पियर्सिंग ऑफ स्किन देखा जाता है कृतिका नक्षत्र से। बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े का नक्षत्र बन जाता है ये। वोल्केनिक एरप्शंस, पृथ्वी तत्व की आखिरी राशि मकर राशि स्टोर करके रखती है किसी चीज़ को। दिसंबर जनवरी में, मैं फिर से बोल दूँ, दिसंबर और जनवरी में गुस्सा फूट के बाहर निकलेगा। वोल्केनिक एरप्शंस होंगे और बहुत ही तेज़ होंगे। क्यों? और इसके रिजल्ट्स क्या होंगे? तो रियलिटी शो करता है सैटर्न। सैटर्न इज़ इन मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, मृत्यु। तो मृत्यु क्यों हो रही है? राहु बताएगा मृत्यु क्यों हो रही है। राहु कृतिका नक्षत्र में है। वोल्केनिक एरप्शंस की वजह से, टेरिटोरियल डिवीजन की वजह से, टेरिटरी को लेके मारकाट बहुत होगा। 8 महीने एक नक्षत्र में रहता है राहु, जिसमें से हर 2 महीने 4 चरण में 2-2 महीने रहता है। तो एक चरण 2 महीने में रहता है और 4 चरण 8 महीने में। तो चौथे चरण के बाद जब तीसरे चरण में आएगा दिसंबर जनवरी में राहु, उस समय विश्व युद्ध तक हो जाएंगे, मरेंगे लोग। कैसे? तो कृतिका नक्षत्र की वजह से। कृतिका नक्षत्र क्या है? तो फाइटिंग, किसी चीज़ को कट करना, पियर्स करना, किसी चीज़ को तोड़ना। यही वो समय होगा कि आइसबर्ग, जितने भी एंटार्क्टिक में जो बड़े बड़े सिलवट्टे हैं, ये सब के सब टूट जाएंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे। कृतिका नक्षत्र गर्मी को बढ़ा देता है, गर्मी के कारण ग्लेशियर्स पिघलने लग जाएंगे। जितने भी जो भी चीज़ें हैं जो कि आपने स्टोर कर रखी होंगी, उन सब चीज़ों को लेके लड़ाई स्टार्ट हो जाएगा। सपोज़ आपके पास बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं, तो उस पैसे को लेके लड़ाई हो जाएगा। कृतिका नक्षत्र इसलिए क्रिटिकल बन जाता है। आपको अगर और अच्छे से समझना है कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, तो आप कृतिका नक्षत्र पे मेरा वीडियो है, उसको जाके देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले कोरोना ख़त्म होगा कि नहीं होगा? अक्टूबर के बाद म्यूटेशन ख़त्म हो जाएगा और अप्रैल के बाद डेथ्स ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अप्रैल तक ये ह्यूमन डिस्ट्रक्शन जो है, ये 2020 जो डिस्ट्रक्टिव फेज़ में चल रही है हमारी जो पूरी पृथ्वी, ये 2022 के अप्रैल तक रहेगी। और अप्रैल के बाद सैटर्न ट्रांजिट कर जाएगा एक्वेरियस में, और एक्वेरियस में चीज़ों को स्लो डाउन करेगा। तो तब मार्केट्स पे असर पड़ेगा, तब सप्लाई चेन पे इफेक्ट पड़ेगा, तब हम एक नए लेवल पे चीज़ों को देखेंगे। बट अभी फ़िलहाल ये डेथ्स का जो सिलसिला है ये कंटिन्यू चलता रहेगा। लोग अभी भी जो डेथ्स हमने देखी हैं ये कुछ नहीं है जो आने जा रही हैं अभी। आई मस्ट से, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कहते हुए, बट अभी इसको ऐसे समझो कि तमाशा शुरू हुआ है। दिसंबर जनवरी बहुत ही क्रिटिकल मंथ रहने वाले हैं। न्यूक्लियर वॉर को लेके, न्यूक्लियर वॉर मैं मेंशन करना भूल गया। कृतिका नक्षत्र सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन ही नहीं देखते हम, न्यूक्लियर डिवीजन भी देखते हैं, न्यूक्लियर फिशन भी देखते हैं हम। इससे न्यूक्लियर रिएक्टर्स, कोई ना कोई न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसा होगा जो ब्लास्ट करेगा, जिसकी वजह से रेडिएशन फैलेगा। रेडिएशन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दिसंबर जनवरी के टाइम में होगा। कहीं आप लिख लो, नोट कर लो इस बात को। मैं कहीं सामने आके अपफ्रंट होने को कहने को तैयार हूँ, बट ये एस्ट्रोलॉजिकल कंसिडरेशंस हैं।
जो कि होने हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि दिसंबर जनवरी के टाइम आप थोड़ा अपने आप को सेव करके रखो। जनवरी ऑनवर्ड्स चीज़ें कम नहीं होंगी, बट पहले जितनी क्रिटिकल नहीं रह जाएंगी। क्रिटिकल होंगी चीज़ें, बट दिसंबर जनवरी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। टेरिटरी ब्रेक होगा, आइसबर्ग पिघलेंगे, वॉल्केनिक इरप्शंस होंगे और अर्थक्वेक्स भी आपने देखे होंगे, क्योंकि कैप्रिकॉर्न पृथ्वी तत्व की आखिरी राशि होती है। वो ज़मीन जो कि पड़ा हुआ है, जो कि यूज़ में नहीं आ रहा है, जो कि रेस्ट कर रहा है, वो आप 10 साल के रिकॉर्ड्स देख लो। सैटर्न जब से कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट किया है तब से पृथ्वी में अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, और ये अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा चलेंगे। कब तक? तो ये चलेंगे आपको 2022 के अप्रैल तक। सो दिस वॉज माई एनालिसिस ऑन what is going to happen till 2022 and when will corona end। म्यूटेशन 2021 के अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा, बट डेथ्स ख़त्म नहीं होने वाले हैं। डेथ्स 2022 के अप्रैल तक चलेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग संभल के रहें, बच के रहें। 2022 के अप्रैल के बाद सैटर्न ट्रांजिट करेगा एक्वेरियस में, तब उसके कंसिडरेशंस जो होंगे उसको समझने के लिए आप मेरा एक्वेरियस का वीडियो देखो, और मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। राहु कृतिका में है, कृतिका की भी वीडियो देखो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि किस किस जगह पे आपको बच के रहना है। सो विद दिस आई थिंक इट्स टाइम टू से गुड बाय। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब फॉर मोर।